बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़ियाउल हसन फ्रॉम चैनल ज़िया साहब। तो आज का सीन ये है कि आवाम के पुरज़ोर फरमाइश पर मैं अपनी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए ब्रेकअप स्टोरीज़ का पार्ट 2 करने जा रहा हूं। ट्विस्ट ये होगा कि हम इस वक्त ब्रेकअप के आफ्टर इफेक्ट्स देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरसलान खान, BS इंग्लिश 3rd सेमेस्टर। BS इंग्लिश 3rd सेमेस्टर। तो आपकी ब्रेकअप की स्टोरी तो मैं सुन ही चुका हूँ। अब मैंने आपसे सवाल है कि आपके ब्रेकअप के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, उसकी याद आती है? बहुत याद आती है यार। शुरू में मतलब कि बंदे को ना एक आदत पड़ जाती है, जब वो मैसेज करना छोड़ती है ना तो बाद में बंदा बहुत मिस करता है। किसी की फीलिंग के साथ खेल के चले जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। ब्रेकअप पैचअप ये उनके लिए मजाक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम और सेमेस्टर? मेरा नाम जी शाहिद सदीक है और 3rd सेमेस्टर से हैं। डिपार्टमेंट? BS इंग्लिश। तो भाईजान मेरा आपसे सवाल ये है कि ब्रेकअप का तो आप मुझे बता ही चुके हैं, तो ब्रेकअप के आफ्टर इफेक्ट्स पूछूंगा। कभी उसका मैसेज आया दोबारा? मैसेज तो मतलब जब उससे ज़रूरत होती है कुछ पैसों की तो वो मुझे मैसेज कर लेती है। मेरा नाम मोहम्मद हमाद और मैं BS इंग्लिश कर रहा हूँ। 3rd सेमेस्टर है मेरा। 3rd सेमेस्टर है। आज हमें इंग्लिश वाले कुछ ज़्यादा ही टक्कर रहे हैं। तो ये मेरे भाई साहब हैं, इनका हम ब्रेकअप का तो पूछ ही चुके हैं कि जो कि हो चुका है। अब हम इनके ब्रेकअप के आफ्टर इफेक्ट्स पूछते हैं। तो भाई साहब याद आती है उनकी? किस वाले की? मतलब कोई एक हो तो बताओ ना, आपको कोई एक है ही नहीं। आप पूछें, आप मतलब कि कब की स्टोरी सुनाऊँ मैं आपको? My name is Mohammad Waris from the Department of Agriculture Engineering and semester is 3rd. 3rd सेमेस्टर ताल्लुक़ है भाई का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। तो इनकी ब्रेकअप स्टोरी तो हम सुन ही चुके हैं, तो इनसे आगे के हाल हवाल लेते हैं। तो भाईजान याद आती है उसकी? याद तो आती है पर बुलाना चाहता हूँ। बुलाना चाहते हैं? छोड़ के क्यों गई थी वो? छोड़ के उसे कोई और मिल गया था। यानी आजकल लड़कियां देखती हैं कि ना हमसे कोई अच्छा हो, यानी अच्छा हो, यानी जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं लड़कियां आजकल उनके पास ही जाती हैं। हमजा अफसल, BS फिज़िक्स 2रा सेमेस्टर। 2रा सेमेस्टर। भाई की जो ब्रेकअप स्टोरी है वो मैं ऑलरेडी सुन चुका हूँ और वो बड़ी ही मज़े की स्टोरी है कि नॉन ब्रेकअप स्टोरी है। वो आप सुनते हैं आपको पता चलता है। हाँ जी भाई, तो अपने मुँह ज़बानी शुरू करें। बस जी क्या करें, सुनते रसूल रखी है लेकिन इसको देख के कोई भी नहीं पास आता। वो यही सोचते हैं कि ये मौलवी है। तो शदीद सिंगल? शदीद अंतः सिंगल। मेरा नाम राशिद सलीम, ज़ूलॉजी 2nd, ठीक है। डिग्री भी ज़ूलॉजी की ले रहा हूँ। सेमेस्टर मेरा 3रा सेमेस्टर है। 3रा सेमेस्टर है। ब्रेकअप स्टोरी हम इनकी ऑलरेडी सुन चुके हैं। अब हम इनसे ब्रेकअप के आफ्टर इफेक्ट पूछने जा रहे हैं। तो भाईजान याद आती है उसकी? बहुत याद आती है। दुख भी होता है? रोता हूँ दुख में। उसके दुख में रोना आ जाता है? हाँ, रोना आ जाता है यार। वो छोड़ गई मुझे, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। मेरा नाम मुबीन नवीद है और मेरा पहला सेमेस्टर एग्रीकल्चर साइंस है। एग्रीकल्चर साइंस। मुबीन भाई मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। इनका ब्रेकअप स्टोरी तो मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। अब हम इसके आफ्टर इफेक्ट्स पूछने जा रहे हैं। तो मुबीन भाई याद आती है उसकी? याद तो बहुत आती है लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं खड़ा हूँ, हमारे ही डिपार्टमेंट के सीनियर हमारे भाई हैं मोहम्मद अहमद फयाज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 5वां सेमेस्टर है भाई का। ब्रेकअप स्टोरी तो आप सुना चुके हैं। अब आपसे मैं आफ्टर इफेक्ट्स पूछना चाहूँगा। याद आती है उसकी? बिल्कुल याद आती है। कितनी याद आती है? बहुत ज़्यादा याद आती है। आफ्टर मैट्रिक ब्रेकअप हुआ था और अब तक हमने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी अब हर सेमेस्टर में कोई ना कोई प्रपोजल आ रहा है। हम उसके लिए इतने लॉयल थे कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उसका आखिरी मैसेज है कितना अर्सा हो गया? उसका आखिरी मैसेज 1st सेमेस्टर के एंड में ही ब्रेकअप हो गया था हमारा। ओए होए, तो फिर उसके आखिरी मैसेज याद है उसमें लिखा क्या था? उसने यही लिखा था कि अब मैसेज ना करना, और मतलब कि इग्नोर करती थी, सीन ही नहीं करती थी मैसेज। अच्छा, ब्रेकअप के बावजूद वो पैसे मांगती है आपसे? हाँ, तो मतलब ब्रेकअप और रिलेशन होते ही पैसों के लिए, जब ज़रूरत होती है और जब ज़रूरत नहीं होती तो उसी से देखा जाता है ना कैसे मुआयना रखा जा रहा है, मतलब रिलेशन किस हिसाब से चल रहा है। अगर उसे कुछ ज़्यादा डिमांड है, उसे कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए तो आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। अगर उसकी डिमांड थोड़ी है तो फिर रिलेशन भी उसी हिसाब से चलेगा। अच्छा, जो वाली की सबसे बाद दूसरी 3rd कौन सी? जो रिसेंट वाली हुई है और उससे पीछे वाली है, उससे पीछे वाली है, तीनों में से किसकी ज़्यादा याद आती है? यार याद तो किसी की भी नहीं आती क्योंकि मुझे और बहुत सारी मिल गई हैं। क्या बात। नहीं तो मैं आपसे एक्चुअली आपके जो ब्रेकअप हुए हैं उनका पूछना चाह रहा हूँ कि जो चले रिसेंट वाली जो हुई है उसका लास्ट मैसेज कब आया था? याद नहीं है अब तो। याद नहीं है? ऐसा हो गया, अब याद ही नहीं है। अभी मतलब कि जो मैसेज नए आते हैं ना वही याद रखता हूँ मैं, पुरानी को भूल चुका हूँ। तो आप में से क्या चीज़ नहीं थी जो उसके पास थी?
पता नहीं, मैंने उसे अपने आप को पूरा शो ही नहीं किया हुआ था। यानी मैं उसे ऐसे ही शो किया हुआ था कि मैं गरीब घर का हूँ, यानी पूरी तरह शो नहीं किया हुआ था मैंने। क्या हुआ, किसी ने मुंह नहीं लगाया या बस जी की करिए, सारे वेखते कहते मौलवी हैगा, शरीफ होएगा, लेकिन उन्होंने की पता साढ़े अंदर भी दिल हैगा, साढ़े भी जज्बात ने। अच्छा वो समझते हैं कि जो माशाल्लाह मौलवी जो हजरात होते हैं वो सख्त लोंडे होते हैं, यह सख्त है या सख्त नहीं हो, क्या सीन है? नहीं, वो जाहिर तो सख्त करना पड़ता है, लेकिन दिल का कोई पूछे तो क्या कह सकते हैं कि हम लोगों का भी दिल होता है, जज्बात होती है, फीलिंग्स होती हैं। जज्बात हर किसी दे होंगे यार, हुन की कहिए ऐसी। आपने जैसे बताया था कि आपका ब्रेकअप पैचअप होता रहा, तो ये क्या स्टोरी है इसकी, क्या सीन है इसका? कुछ नहीं, पहले वो आई, उससे पैचअप हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर पैचअप हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया। तो एक ही बंदे से ब्रेकअप हुआ, एक ही से पैचअप हुआ, ये सीन चल रहा है? फ़िलहाल तो एक है, लेकिन उम्मीद है कि आगे लेने लगा देंगे। तो ये तो आपकी सिंसेरिटी थी, लेकिन उसने आपके साथ क्या किया? उसने आके अभी तक कोई मैसेज नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया। जब सामने आती है तो मतलब खड़ी हो जाती है, देखने लग जाती है, लेकिन कुछ बात नहीं कर पाती वो। तो क्या लगता है, चीट कर रही थी? हाँ चीट कर रही थी, उसका था एक किसी और के साथ था और मुझे भी रखा हुआ था उसने। इट हर्ट्स मोर देन अ ब्रेकअप। हाँ चलें, अल्लाह आपका खुश रखे। अच्छा तो मतलब नॉर्मली आपका ब्रेकअप रहता है, कोई बात नहीं, जब पैसे चाहिए होते हैं तो आपसे कनेक्शन हो जाता है, ऐसे ही? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। तकलीफ देती है आपको ये चीज़? नहीं, तकलीफ नहीं, अच्छा लगता है। ब्रेकअप तो मेरे रोज़ाना होते रहते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। चले अल्लाह आपके और ब्रेकअप करवाए। जी थैंक यू, इंशाल्लाह कोई मसला ही है, मतलब पैशन है मेरा ब्रेकअप ना, मतलब रोज़ाना घंटे बाद आधे घंटे होता रहता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है भाई का, बहुत शुक्रिया। अच्छा अगर पुरानी आपकी इतनी सारी थी तो प्रेजेंट आपकी कितनी है? या प्रेजेंट सिर्फ एक चाहिए मुझे अब। चाहिए? मतलब एक के पीछे हूँ मैं। अच्छा एक के पीछे? मिली नहीं? पुरानी है बस। मिली नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं मिली, कोशिश जारी है और इंशाल्लाह उसी के पीछे अब ख़त्म। अगर जो आपकी जो पीछे गुजर चुकी हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें, कुछ बात करना चाहें, आपकी आवाज़ आपका पूरा मुल्क देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। नहीं यार, उन्हें कुछ भी नहीं कहना चाहता, मासूम थी वो सारी। चले बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। उसका आखिरी मैसेज कब आया था? तकरीबन आखिरी मैसेज उसका 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गए हैं, अब नहीं आया मैसेज, ख़त्म हो गया सब कुछ? अब नहीं आया, ब्लॉक तो नहीं किया पर मैसेज भी नहीं आया। चले अल्लाह आपको सब्र कामिल अता फरमाए, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अच्छा दुख होता है जब देखते हैं कि हमारे जैसे लौंडे हमसे भी छोटे छोटे वो इन द फॉर्म ऑफ कपल जा रहे होते हैं, तो उनको देख के दिल पे तीर बजते हैं? थोड़े बहुत साड़ा तो मैं कहना मरनू जी करदा असी कहने लानत है साढ़े ते कि असी इन्ने शदीद सिंगल कोई साढ़े वाल वेख के नहीं राजी, की करिए हम? अल्लाह आपके दर्द पे काबू अता फरमाए। लोगों के दर्द हम जितने सुन चुके हैं, सबसे मुख्तलिफ दर्द था इनका, तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे, जज़ाकल्लाह। उसका आखिरी मैसेज कब आया था? उसका आखिरी मैसेज ना थोड़े दिन बाद पहले आया था। कोई पैगाम देना चाहते हैं उसको? हाँ लाख वो आपसे बात नहीं कर पाती, ये वीडियो आपका पूरा पाकिस्तान देख रहा है, उसको कोई पैगाम देना चाहें? उसको पैगाम ये देना चाहूँगा, जितना मैं उससे कल तक लॉयल था आज भी लॉयल हूँ, लेकिन उसको बैकअप देने के लिए, लेकिन कभी मैं उससे दोबारा इंटरेक्ट नहीं करूँगा। दर्द होता है बहुत ज़्यादा। अल्लाह आपके दर्द लाइनें लगाने का सीन है। तो जब आपसे एक के साथ ब्रेकअप पैचअप संभालने जा रहे तो इतने 4-5 के साथ कैसे संभालेंगे? कुछ करेंगे, फर्स्ट है इसलिए अभी तो एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं, आगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। चले अल्लाह आपके तजर्बात को बुलंदियों पे लेके जाए, जज़ाकल्लाह। तो ये थे जी आज के हमारे सारे इंटरव्यूज़, और उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे जाएँ, ज़िया साहब सर्च करें, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करें। कैमरामैन अब्दुल्ला शाहिद और साथ जमील के साथ अपने होस्ट ज़ियाउल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।